जो नेपोलियन हिल है वो अपनी बुक ड्रीम बिग में कहता है कि हमारी जो लाइफ है उसमें 6 तरीके के जो फियर होते हैं ना वो हम फेस करते हैं, और उसमें आपका एक आता है प्यार को खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग लव। देखिए जो प्यार को खोने का जो डर है वो हमारे अंदर क्यों आता है भाई, हम किसी को क्यों खोने से डर रहे होते हैं, या अगर हम डरें तो क्या अगर एक इंसान को जाना है तो वो जाने से रह जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो तो जाएगा ना। देखिए ये क्या होता है असल में, ये जिसे सिगमंड फ्रॉइड कहता है ना कि ये हमारे बचपन की कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, या कुछ हमारी फैमिली में हमें लव नहीं मिला होता है, केयर नहीं मिला होता है, और सामने वाला आके हमको लव और केयर दिखा रहा होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे अंदर एक फियर क्रिएट हो जाता है कि यार सामने वाला कहीं चला जाएगा ना तो मुझे जो लव और केयर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो देखिए बेसिकली ये जो डर है वो कुछ नहीं होता, वो हमारे अंदर की ना एक इनसिक्योरिटीज होती है। आप कह सकते हो या तो पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स होगी, या फिर आप कह सकते हो कि पास्ट में जो रिलेशनशिप फेलियर हुआ है उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और तीसरा ये होता है कि आप इमोशनली बैलेंस नहीं होते हो, आप इमोशनली साउंड नहीं होते हो, इंटेलिजेंट नहीं होते हो, इससे भी आप खोने से डर रहे होते हो। चौथी चीज आपके माइंड में ये भी आ रही होती है कि यार कहीं ना कहीं मैं इस इंसान से नीचे हूं, ये मुझसे ऊपर है, और जैसे मुझे पास्ट में डंप किया गया था मुझे ये बंदा भी डंप कर देगा। तो ये सारे चीजें होती हैं जो डर होती हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सामने वाले को लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, सामने वाले पर शक कर रहे होते हो कि यार ये इंसान मुझे कहीं छोड़ ना दे, इसीलिए आप उसको खोने से डर रहे होते हो। अब इस डर को खत्म कैसे किया जाए? देखिए कोई भी डर है उसको खत्म करने का तरीका होता है उसका सोर्स ढूंढना। अब आप देख लें कि ये जो डर मेरे अंदर आ रहा है इस इंसान को लेके, क्या ये वाकई लॉजिकल है, क्या वाकई ये सच है या झूठ है, या फिर मेरा एक वहम है, एक अंदेशा है? तो आप उसका सोर्स ढूंढ लें। आप ये देख लें कि मेरे पेरेंटिंग की तो प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंटिंग इश्यूज तो नहीं है, या देख लें कि मेरे पास्ट में जो रिलेशनशिप थे उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है मुझे, या फिर आप ये देख लें कि क्या मैं इमोशनली साउंड हूं, बैलेंस्ड हूं, या मैं इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं हूं जिसकी वजह से भी तो ये नहीं हो रहा है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आप देख लेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग लव है ना, ये आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। वैसे देखिए डरने से कुछ होता नहीं है, और आप डरें या ना डरें जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज है, कोई भी सच्चाई है, उसको फेस करें, और कोई भी रिलेशन में आप रह रहे हैं तो कॉन्फिडेंट होके रहें, श्योर होके रहें। अगर आपको वहम आ रहा है, शक आ रहा है, डाउट आ रही है, डिजायर्स आ रही है, उल्टे सीधे खदशे आ रहे हैं ना, तो फिर इस रिलेशन को कोई फायदा नहीं होता है। रिलेशन बेनिफिशियल तभी होता है जब दोनों तरफ ट्रस्ट होता है। जब ट्रस्ट नहीं होगा ना तो सबसे पहले रिलेशन में अगर कोई भी चीज डैमेज होती है वो आपका मेंटल पीस जाता है। जब ट्रस्ट होता है ना वहां पे मेंटल पीस होती है। जिस रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है ना, मेंटल पीस खत्म हो जाएगी। मेंटल पीस खत्म हो जाएगी तो फिर रिलेशन का फायदा ही क्या रहेगा? भाई आप कोई भी रिलेशन बनाते हो किस लिए बनाते हो? कि आपकी जो आपको सुकून मिले, आपकी मेंटल पीस बनी रहे, आप अच्छी जिंदगी जियो, आप सामने वाले से कुछ अच्छा मिल पाए आपको, इसीलिए तो बनाते हो रिलेशन। कोई आप परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए तो कोई रिलेशन नहीं बनाता। तो अगर आपने इस फियर को कम करना है, खत्म करना है, तो इसका सोर्स ढूंढ लें, और डरने की जरूरत नहीं है, चिल करें और आराम से जो भी है अपना एंजॉय करें।